कर्नाटका हाईकोर्ट के धारवाड़ बेंच में चल रहे दरवेश ग्रुप केस की आज की हियरिंग काफी अहम रही। हियरिंग के दौरान एडवोकेट ताहिर जो अक्यूज की तरफ से पेश हुए, उन्होंने कोर्ट को बताया कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के फेवर में 50 लाख रुपए का डीडी तैयार किया गया है और ये पैसा प्रपोज्ड प्रॉपर्टी के सेल के खिलाफ कमिटमेंट के तौर पर दिया जा रहा है। जिसको सुनकर जज साहब ने फौरन सवाल उठाया और कहा कि वो ऑर्डर जो पिछली दफा दिया गया था वो अब खत्म हो चुका है। जिस पर एडवोकेट ताहिर ने जवाब दिया कि इस ऑर्डर को रिन्यू किया जा सकता है और इसके लिए आईए और मेमो फाइल करना होगा। लेकिन जज साहब ने सख्त लहजे में कहा कि वो प्रोस्पेक्टिव बायर यानी पिछला खरीदार अपना मौका खो चुका है, क्योंकि ये खरीदार कोर्ट के साथ खेल रहा है, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। जिस पर एडवोकेट ताहिर ने दलील दी कि प्रॉपर्टी के कंट्रोल को लेकर कंफ्यूजन पैदा हुआ था, जिस वजह से वो खरीदार घबराया था। और एडवोकेट ताहिर ने कोर्ट को ये भी कहा कि 50 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। जिस पर जज साहब ने कहा कि उन्हें प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कौन कह रहा है, रहने दो। जिस पर एडवोकेट ताहिर ने कहा कि खरीदार को थोड़ी एश्योरेंस यानी भरोसा चाहिए। लेकिन जज साहब का जवाब बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने कहा, मैं यहाँ एश्योरेंस यानी भरोसा देने नहीं बैठा हूँ। इसी बीच स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मकबूल अहमद ने एक अहम मुद्दा उठाया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप पर भेजे गए डीडी कॉपीज किसी और लेडी के नाम पर हैं और ये डीडी कोर्ट की इजाजत के बिना किसी तीसरे शख्स के जरिए बनवाए गए हैं। जिसको सुनकर जज साहब ने सख्त एतराज करते हुए कहा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस डीडी को एनकैश कैसे करेंगे, ऐसे काम मत कीजिए। कोर्ट ने ये भी याद दिलाया कि डीडी एस्क्रो अकाउंट के नाम पर होनी चाहिए, न कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के नाम पर। एडवोकेट ताहिर ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें एस्क्रो अकाउंट की डिटेल्स नहीं दी गई थी और अगर इन्हें डिटेल्स मिल जाती हैं तो हम कल ही नई डीडी बना देंगे। इस पर जज साहब ने कहा, 20 तारीख तक जो जरूरी है वो आप वर्कआउट कीजिए। साथ ही साथ जज साहब ने एक और मर्तबा दोहराते हुए कहा कि ये जो खरीदार है वो अपना मौका खो चुका है और ये डेडलॉक लंबे वक्त तक चलता रहेगा। आखिर में एडवोकेट ताहिर ने फिर से कोर्ट को यकीन दिलाने की कोशिश की कि बायर बैक ट्रैक यानी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि 50 लाख रुपए एक सब्सटेंशियल अमाउंट यानी बड़ा अमाउंट होता है। अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 20 जनवरी 2026 की दोपहर 2:30 बजे कर्नाटका हाई कोर्ट के धारवाड़ बेंच में चैनल नंबर 5 में होगी। In the favor of investigation officer, Lordship. Who has made it? It is toward our commitment of payment of 50 lakh rupees against the sale of proposed property, Lordship. Correct. Now that order is over. Now that previous order we have. It can be renewed, Lordship. By Lordship, it is just a IA Lordship has disputes. We can file a memo and we can renew our prayer, Lordship, on that aspect. No, that the prospective buyer is lost his chance. I Lordship, what was happened, Lordship, kindly appreciate. There is some confusion regarding the control of the property. No, this buyer is playing with the court. I will not allow. Lordship, I made them understand what was there, Lordship. It is 50 lakh rupees, is not a small amount for anyone. What they are apprehending that now the property is under control of some competent authorities. It has been told to them. Who is compelling him to buy the property? Let him be there. What they required some assurance. They wanted to pay the money. No, I will not assure. I am not there to assure anything. Agreement of sale maybe has to be executed. They will just only assure that. Counsel for petitioners, Learned High Court Government, Learned SVP seeks to file necessary objections. List on 19-1. Lordship, kindly have it on next 20th, Lordship. I will not be available on 19th. 20th. Oblige. No, that buyer will not get the chance. I know.